मालदा में कम क्यों है? मालदा में कम इसलिए है क्योंकि आपने कांग्रेस को वोट दिया, तो कभी आपने टीएमसी को वोट दिया, इसीलिए हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये भी बताने के लिए आया हूं कि 20% पूरे बंगाल में 20% हमारे बच्चे स्कूल में नहीं है, कॉलेजेस में नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने आया हूं कि मगरबी बंगाल में 80% मुसलमान सिर्फ 5,000 रुपया महीना कमाते हैं, 80% रूरल इलाकों में, और 38% के करीब 2,500 रुपया महीना कमाते हैं, और सिर्फ 3% मुस्लिम अकलियत के लोग 15,000 रुपये महीने को कमाते हैं। किस मुंह से कांग्रेस और टीएमसी आपसे वोट पूछने आ रही है? हमारी गरीबी हमारा मुकद्दर बनाकर छोड़ दिया, हमारे बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया, हमारे बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, हमको आमदनी में हमारे पैसे कमाने के मौके हमको नहीं मिलते, और यही लोग कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया। क्या किया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मालूम कि आपके मालदा जिले में आपको अस्पताल मिलना चाहिए, अस्पताल नहीं मिलता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्यों नहीं मिलता अस्पताल? क्यों नहीं दे दिया जाता? यहाँ कोई बीमार पड़ता है तो कहाँ जाना पड़ता है उसको? इसका पूछने वाला कौन है? आखिर क्या वजह है कि हमारे बच्चों को अस्पताल नहीं मिलता? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूरे बंगाल में अगर 25% लोगों के घर पर पीने के पानी की लाइन है, तो मुस्लिम माइनॉरिटी के पास सिर्फ 15% घरों तक पानी की लाइन आई है। अगर 31% बंगाल में लोगों के घर पे ड्रेनेज है, तो मुस्लिम माइनॉरिटी के पास खाली 11% है। आप बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, साफ पानी आज भी मालदा में नहीं मिलता, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी बहनें 70% मालदा में बीड़ी बनाती हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं नौकरी दी जाती? और खुद गवर्नमेंट का ये सर्वे कहता है कि 31% 31% मुस्लिम हाउस होल्ड, मुस्लिम घराने ऐसे जिनका एक बच्चा मालदा से बाहर जाकर अपने घर में अपने बीवी और बच्चे को खिलाने के लिए मालदा से बाहर जाकर काम करता है। क्या वो बाप का हक नहीं बनता कि वो अपनी बच्ची की मुस्कुराहट को देखे? क्या उस बेटे का हक नहीं बनता कि वो अपने बाप को देखे? क्या हमारी बहन को यह ख्वाहिश नहीं है कि उसका शौहर उसके साथ रहे? बताओ मेरे अजीज दोस्तों, ये आपकी बर्बादी की दास्तान मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब मैं ये तमाम आदाद और शुमार आपके सामने रखता हूं, तो ममता बनर्जी को गुस्सा आ जाता है, और ममता बनर्जी गुस्से में आकर कहती है असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से पैसे लेकर आ रहा है। मैं ममता बनर्जी को कह रहा हूं, ममता बनर्जी याद रखो, मेरे दिल का हाल अल्लाह जानने वाला है, और मैं तुमको जवाब दे नहीं हूं, मैं अल्लाह को जवाब दूंगा। मगर ममता बनर्जी, तुमको एक बात बता रहा हूं, मैं मालदा को आया हूं, बंगाल को आया हूं, जब तक जिंदा रहूंगा बंगाल को आता रहूंगा, मंजलिस को मजबूर करता रहूंगा, यहाँ के गरीब आवाम के इंसाफ का मुतालबा करूंगा, यहाँ के गरीब आवाम के हक को दिलाऊंगा। और ममता बनर्जी बताओ, अगर तुम्हारे पास प्रूफ है मुझे पैसा मिला है, तो मैं तुमको कह रहा हूं ममता बनर्जी, जितना भी पैसा मुझे मिला मैं 99% तुम्हारे भाइयों को दे देता हूं, तुम रख लो उसको। ममता बनर्जी ने बंगाल में करप्शन को आम कर दिया, कोई गरीब का काम नहीं होता जब तक पैसे दिए, और ममता बनर्जी पैसों की बात हमसे करती है। ममता बनर्जी क्या कहती है? माइनॉरिटीज कहती है ममता बनर्जी, माइनॉरिटीज मुत्तहिद हो जाओ और मुत्तहिद होकर वोट दो। ममता बनर्जी, मालदा की सरजमीन असदुद्दीन ओवैसी तुमसे पूछ रहा है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एक हिंदू ब्राह्मण हो? क्या ममता बनर्जी ने नहीं कहा था कि हिंदू ब्राह्मण है? क्या ममता बनर्जी ने नहीं कहा था कि उसका गोत्रा शाइन लिया है?
तो ममता बनर्जी हिंदू ब्राह्मण से नहीं कहती, जिसका गोत्रा छान लिया उनसे नहीं कहती कि आप मिलकर मेरे को वोट दो, मगर माइनॉरिटी से कहती है मिलके वोट दो, मेरे को वोट दो। ममता बनर्जी हो या कांग्रेस हो, याद रखो आप तुमसे हम डरने वाले नहीं है, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ममता बनर्जी भारत की रानी नहीं है, नरेंद्र मोदी भारत का राजा नहीं है। वो वक्त खत्म हो चुका राजा और रानी का, अब देश की जनता राजा और रानी है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ममता बनर्जी असदुद्दीन ओवैसी को गाली देती है, ममता बनर्जी को ख्वाब में भी ओवैसी नजर आता है। मुबारक हो ममता बनर्जी आपको, आप जितना मेरा नाम लेंगे, जितना मेरे नाम से कहेंगे अच्छी बात है, क्योंकि ममता बनर्जी देख चुकी है कि जिस जगह पर मंजलिस जाती है, जिस जगह पर ओवैसी जाता है, ओवैसी पीछे हटने वाले का नाम नहीं है। ममता बनर्जी कहती है कि हैदराबाद से एक आदमी आया है पैसे लेके। ममता बनर्जी को नहीं मालूम हैदराबाद की तारीख, ममता बनर्जी नहीं जानती है। हैदराबाद का एक शख्स था जिसका नाम अहमद हसन सफरानी था। ये वो अहमद हसन था जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जर्मनी में था। ये वो हैदराबादी था जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जर्मनी से एशिया तक सबमरीन में था। ये वही हैदराबादी जिसका नाम अहमद हसन सफरानी है, जिसने जय हिंद का नारा दिया था। ममता बनर्जी हम वो लोग हैं जिन्होंने भारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब मतीउर रहमान साहब, बिहार प्रदेश के सदर, वो अमूर विधानसभा के रुकन असम्बली जनाब अख्तरुल ईमान साहब, बहादुरगंज के एमएलए इज़हार रज़वी साहब, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त बहुत कम है। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ, गुजारिश करने आया हूँ कि आप तमाम लोग 17 अप्रैल है ना, 26 अप्रैल के दिन मतीउर रहमान साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, आप उनके हक में अपना वोट देकर उनको कामयाब करिए। बंगाल की आपकी ये सरजमीन, ये ऐसी तारीखी और मुबारक सरजमीन है जिस पर आपको अपनी ताकत से, अपने इत्तेहाद से, अपने वोट से अपनी एक सियासी क़यादत को, लीडरशिप को बनाना है। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि आपके दरमियान में आप ही के एक बेटे को और भाई को आपका लीडर बनाऊं, और आपसे अपील करने आया हूँ कि बंगाल में पिछले 60 साल से आपने कभी टीएमसी को, कभी कांग्रेस को, तो कभी लेफ्ट को वोट दिया। आपने इन तीनों पार्टियों का आजमा दिया। इन तीनों ने आपसे कहा था कि हम आपका डेवलपमेंट करेंगे, आपके बच्चे और बच्चियों के लिए स्कूल बनाएंगे, कॉलेज में पढ़ाई का इंतजाम करेंगे, नौकरी देंगे, अस्पताल बनाएंगे, और यहाँ पर बहुत सी बातों का आपसे वादा किया गया था। मेरे भाई जरा बैठ जाए। मगर आज आप देखते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बंगाल के असेंबली के इलेक्शन में सिर्फ 6 सीट पर इलेक्शन लड़ रही है। तो ममता बनर्जी के सर में दर्द हो रहा है, बाम और लेफ्ट के पेट में दर्द हो रहा है, और नरेंद्र मोदी की नींद हराम हो चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि बंगाल में मुस्लिम अक़लियत हो या दलित हो, इन कमजोर तबकात से इंसाफ नहीं हुआ। भारत के संविधान में हमको इस बात की इजाजत दी गई कि भारत का संविधान ये कहता है कि सबको उसका हक मिलना चाहिए,
राइट टू इक्वालिटी भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है, मगर आज आप देखते हैं कि राइट टू इक्वालिटी के नाम पर अगर किसी को फायदा हुआ और किसी का नुकसान हुआ तो जिस किसी को इख्तिदार मिला, सत्ता मिली, जो मुख्यमंत्री बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, उसका फायदा हुआ। मेरे भाई, आपसे मैं अपील करने आया हूं कि आप जानते हैं कि बंगाल में मुस्लिम माइनॉरिटीज का जो शेयर मिलना था वो उनको नहीं मिला, और इसी वजह से आप देखते हैं कि बंगाल में 15% मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे जो 6 और 14 साल की उम्र के हैं वो स्कूल में नहीं है। 15% 6 और 14 साल के मुस्लिम बच्चे और बच्चियां स्कूल में नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कांग्रेस ने, टीएमसी ने आपके बच्चे और बच्चियों के लिए स्कूल नहीं बनाया। आप जानते हैं कि एक जिले में कितने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल होने चाहिए, मगर आपको जानकर तकलीफ होगी कि मालदा जिले में सबसे कम स्कूल और हायर एजुकेशन के स्कूल है। आखिर क्यों स्कूल पश्चिम मिदनापुर में, दार्जिलिंग में, बंकुरा में ज्यादा क्यों है?